गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल। देखिए कैपिटल क्या है। कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर। ऑनर यानी मालिक जो है वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे इन अ बिजनेस। जो भी मालिक है उनका बिजनेस होगा कुछ, और उस बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट करेगा, कौन करेगा? मालिक करेगा। उसको आप क्या बोल देंगे? कैपिटल बोल देंगे। अब क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है? कैश का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, गुड्स हो सकता है, कोई एसेट्स मालिक जो है वो ला करके रख सकता है अपने बिजनेस में, ब्राउट इनटू द बिजनेस बाय द ऑनर। और कैपिटल को ही आप बोल देते हैं ऑनर्स इक्विटी, क्योंकि देखा जाए तो इसका मालिक है कौन? फाइनली वो ऑनर्स है, तो कैपिटल को ही बोल दिया जाता है ऑनर्स इक्विटी। इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट द बिजनेस ऑज टू इट्स ऑनर इज कॉल्ड कैपिटल। यानी कि ऑनर का जो भी बिजनेस अपने पास रखता है उसको हम बोल देते हैं कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कैपिटल जो है इसके लिए फॉर्मूला आपका होता है जो आपका टोटल एसेट्स है। आप बैलेंस शीट में पढ़ते हैं ना, एक तरफ आप इधर लिखते हैं कैपिटल और लाइबिलिटीज, और दूसरे साइड आप लिखते हैं इधर एसेट्स। ठीक है, तो टोटल कैपिटल जब आपको निकालना है कि कैपिटल क्या है, कितना है आपका, टोटल एसेट्स में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस करके जो भी बैलेंस आएगा वो किसका बैलेंस आ जाता है? कैपिटल का आ जाता है। ठीक है, टोटल एसेट्स में क्या माइनस करना है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, यानी जो भी आपको बाहर पेमेंट करना है उसको माइनस कर देंगे तो बैलेंस जो बचेगा वो होगा कैपिटल का। देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या है। सबसे पहले है आपका फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि लंबे समय तक जो आपके बिजनेस में बना हुआ रहे। फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, यानी कि वो कैपिटल जो आप इन्वेस्ट करते हैं क्या चीज में? लॉन्ग टर्म एसेट्स में, जैसे प्लांट मशीनरी खरीद लिया, लैंड बिल्डिंग है, तो ये सब आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स है। लॉन्ग टर्म एसेट्स का क्या मतलब होता है? जिसका यूज आप लंबे समय तक करते रहेंगे, डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं आप इसके ऊपर। यूज्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। दीज एसेट्स आर नॉट मींट फॉर सेल। ये जो एसेट्स होता है आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये आप सेल करने के लिए परचेज नहीं करते हैं, लंबे समय तक अपने बिजनेस में यूज करने के लिए परचेज करते हैं। और इसका बेनिफिट जो है, लॉन्ग टर्म एसेट्स का बेनिफिट लंबे समय तक आपको मिलता रहता है। एंड आर यूज्ड रिपीटेडली इन प्रोडक्शन, और जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं ना, जिस भी कोई आपका गुड्स होगा जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्शन में, उस ऑपरेशन में जो है आप कंटिन्यू इस एसेट्स का यूज करते रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स में जो भी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होगा उसको क्या बोल देंगे? फिक्स्ड कैपिटल बोल देंगे। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात करें तो क्या क्या हो सकता है आपका? लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? फिक्स्ड कैपिटल है। मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, टूल्स, इक्विपमेंट, ये सब में इन्वेस्ट करना, ये सब जो है आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स है, और इसमें जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो होगा आपका फिक्स्ड कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल अब क्या है? वो तो फिक्स्ड था। वर्किंग कैपिटल है आपका डेली डेली जो बिजनेस का खर्चा होता है ना, उसके लिए जो पैसे आपके पास होते हैं उसको आप वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। अब कहेंगे डेली डेली बिजनेस का खर्चा, जैसे कि रॉ मटेरियल्स आपने लाया तो रॉ मटेरियल्स कुछ तो, अब जैसे कि किसी भी चीज से तो आया होगा, यानी कि कुछ गाड़ी तो किया होगा ना आपने, वहां से आया होगा। ट्रांसपोर्ट वाले को आप पैसे देते हैं, ये जो है डे टू डे ऑपरेशंस का खर्चा है। या कहीं से भी आपने कुछ खरीद लिया, छोटा मोटा कुछ सामान खरीदा है अपने बिजनेस के लिए, तो वहां पे आप पेमेंट करते हैं, ये आपका डे टू डे ऑपरेशंस का खर्चा है। ठीक है, या फिर अगर आप डेली वेजेज पे कुछ स्टाफ हायर करके रखते हैं, कुछ मजदूर लोगों को रखते हैं, उनको आप डेली डेली पेमेंट कर रहे हैं, वहां पे आपको डेली के लिए जो है कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां जो भी आपका अमाउंट है उसको आप बोल देते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल यूज्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, ठीक है, ऑफ द बिजनेस। इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस, ये जो है वर्किंग कैपिटल अब किसका डिफरेंस है? करेंट एसेट्स में अगर आप करेंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दें तो जो बैलेंस आएगा उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। यही बातें यहां पर लिखी हुई है। इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच का डिफरेंस? बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज। करेंट एसेट्स क्या है? एक साल के अंदर जिससे आप
कैश की रिकवरी कर लेते हैं और करेंट लाइबिलिटीज 1 साल के अंदर जिसका आप पेमेंट कर लेते हैं। ठीक है, करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज आपने पहले भी पढ़ रखा है पिछले लेक्चर में। तो वर्किंग कैपिटल अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे निकालेंगे, करेंट एसेट्स में करेंट लाइबिलिटीज को माइनस करके। ठीक है, देखते हैं क्या क्या हो सकता है आपका। जैसे कि कैश इन हैंड है, देखा जाए ये आपका करेंट एसेट्स है 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर क्या, कैश इन हैंड ये जो है आपके हाथ में ही है। बिल्स रिसीवेबल आप इससे उम्मीद करते हैं कि 1 साल के अंदर या फिर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हम कैश रिकवरी से कर लेंगे। बिल्स रिसीवेबल है जो स्टॉक है आपके पास, यानी इन्वेंट्री जिसको आप बोलते हैं। डेटर्स, अगर आपने उधार पर सामान सेल किया है, कुछ भी अपना गुड्स सेल किया है, तो जो सामने वाला पर्सन आपसे उधार लेकर गया वो आपके लिए क्या हो जाएगा, डेटर्स हो जाएगा। बैंक बैलेंस, ये सब आपके करेंट एसेट्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सपेंसेस। ओके, थैंक यू।